बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल आपको पता है कौमी असम्बली यानी कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद बड़ी बड़ी खबरों का मरकज बना हुआ है। अरकाने कौमी असम्बली और सेनेटर्स इनको हदायत दी गई थी कि आपने इस्लामाबाद में ही रहना है और वो इस्लामाबाद में ही है। और जो अरकाने असम्बली मुल्क से बाहर थे उनको भी हंगामी तौर पर तलब किया गया था। कुछ आ चुके थे, कुछ के अभी भी बैरून मुल्क होने की इत्तला है, लेकिन उनको भी कहा गया है कि एज सून एज पॉसिबल यानी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। इशू क्या है? इशू ये है कि मुमकिना तौर पर हुकूमत जो है कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम लाने जा रही है और उस मुमकिना आईनी तरमीम के बारे में जो अपोजिशन जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका ये कहना है कि हम इसको अभी से पेशगी नामंजूर करते हैं, हम इसको पास नहीं होने देंगे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज ही यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट से एक फौरी फैसला आ गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि वो 41 अरकाने असम्बली जिन्होंने आजाद हैसियत से अपना एफिडेविट जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में हुक्म दिया है कि उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही रुकन तस्वर किया जाए। अब इस हुक्म के बाद आप ये कह लें कि वो जो मुमकिना आईनी तरमीम जो है उसके हवाले से यकीनी तौर पर अब नंबर ऑफ गेम का जो सिलसिला है वो एक दिलचस्प मरहले में शामिल हो चुका है। तो इसकी तफसीलात जो है वो आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। तो नाज़रीन, बात यह है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो हफ्ता जो कि आज ख़त्म होने को है, तो इस रवां हफ्ते में आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है इसका जो दारुल खिलाफा यानी इस्लामाबाद जो है ये बड़ी बड़ी ख़बरों का मरकज़ बना रहा और सबसे बड़ी जो ख़बरों का जो मरकज़ बना वो है कौमी असम्बली यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आप कह लें कि ऐवान जो कि कौमी असम्बली है जिसमें पूरे पाकिस्तान भर की अवामी नुमाइंदगी मौजूद है। कुछ खबरें तो इस हवाले से ज़ेर गर्दिश रही कि जी जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इस इशू को जो है वो उठाए रखा था कि हमारे MNAs को असम्बली के दरवाजे से गिरफ़्तार किया गया। हालांकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि वो दरवाजे से नहीं, जैसे ही वो बाहर निकले थे तो उनको तब गिरफ्तार किया गया। फिर अपोजिशन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो नकाबपोश लोग थे जिन्होंने गिरफ्तार किया। उसका फिर हुकूमत ने जवाब दिया कि जी वो नकाबपोश नहीं थे, वो पुलिस वाले थे और उन्होंने एक आईनी कानूनी जो तरीका होता है किसी को भी गिरफ्तार करने का उसके मुताबिक गिरफ्तार किया। फिर आपको पता है कि एक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जिसका कि जिक्र किया जा रहा है, मुमकिना आईनी तरमीम कह लें, मुजव्वज़ा कह लें, मुबैना कह लें, चूँकि अभी तक वो पेश नहीं हो सकी तो इसलिए हम इसको ये तीन जो मुख्तलिफ आप कह लें सेंटेंस जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ये है कि हुकूमत 3 साल की मुद्दत जो है वो बढ़ाना चाहती है एक आईनी तरमीम के ज़रिए जो जजेस हैं उनकी, ताकि उसमें ये होगा कि एक इतला तो ये है कि 2 सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो बनाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि एक जो चीफ़ जस्टिस साहब होंगे वो आईनी तरमीमों वाला मामला देखेंगे और एक चीफ जस्टिस साहब जो होंगे वो अवामी जो इश्यूज़ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लाखों के हिसाब से मुख्तलिफ केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, तो वो उनको जो है वो देखने का काम जो है वो करेंगे। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुजव्वज़ा तरमीम है, जब तक इनका मसवदा सामने नहीं आ जाता तो हम इनको मुजव्वज़ा ही कह सकते हैं, ये मुबैना ही कह सकते हैं, ये मुमकिना तरमीम कह सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये जो आपके ये लेजिस्लेशन होती है या कोई भी तरमीम या तरमीम जो पास करवाने का जो मरहला होता है वो नंबर ऑफ़ गेम पर होता है, यानी कि आपको 2/3 अक्सरियत जो है वो चाहिए होती है कि इन आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए। अब एक तो इतला ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिन्होंने आज़ाद हैसियत से अपने एफिडेविट जमा करवाए थे उनके बारे में इतला थी, या आप कह लें कि हुकूमत वालों को इस बात का था कि वो शायद जो है वो हुकूमत की मुजव्वज़ा तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया है कि वो आज़ाद अरकान भी PTI के अरकान ही तस्वर किए जाएँ और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे हुक्म पर फौरी अमल दरामद करने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है। अगर वो पाबंदी नहीं करेगा तो फिर उसका सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस हुक्म के बाद
دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب نمبر گیم کے حوالے سے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، آگے بھی جو تازہ ترین صورتحال بنے گی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔